Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं ना आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, कॉलेज एडमिशन लेना है, या फिर बैंक अकाउंट खोलना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, क्या सब कुछ डायरेक्टली हो जाता है? नहीं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, है ना? फॉर्म भरने पड़ते हैं हमें, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, वेरिफिकेशन होता है, अप्रूवल मिलता है, ये सारी चीजें होती है और कभी कभी तो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रह जाती है ना? तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है? इसी सवाल का जवाब मैक्स वेबर ने दिया था अपने फेमस कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी में। और आज हम समझेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके आइडियल टाइप को समझेंगे। और फिर हम समझेंगे कि रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ब्यूरोक्रेसी से। सबसे पहले इमेजिन करो एक स्कूल है। ओके, अगर प्रिंसिपल ना हो, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो, अटेंडेंस का सिस्टम ना हो, एग्जाम्स के कोई रूल्स ना हो, तो क्या होगा? कंप्लीट केओस, है ना? पूरी की पूरी एकदम से केओस मचा होगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ना स्मूथली चलाने के लिए रूल्स और स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी होता है। और वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रैशनल लीगल अथॉरिटी वेयर रूल्स गवर्न पीपल नॉट इंडिविजुअल्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि ऑर्गेनाइजेशन ना लोगों की पर्सनल विशेष को ऑर्गेनाइजेशन लोगों की पर्सनल विश को नहीं, रिटन रूल से चलती है। मतलब लोग क्या चाहते हैं उससे नहीं, बल्कि जो रूल्स है ना उससे चलता है। अब इसके जो है गोल क्या होते हैं, है ना? इसके गोल्स क्या होते हैं ब्यूरोक्रेसी के? वेबर के अकॉर्डिंग ना ब्यूरोक्रेसी के तीन गोल होते हैं। पहला होता है एफिशिएंसी, दूसरा होता है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड तीसरा होता है कंट्रोल। मतलब काम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ये इसका गोल होता है, ब्यूरोक्रेसी का ये गोल होता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें कि फीचर्स क्या होता है ब्यूरोक्रेसी के, तो अब ब्यूरोक्रेसी को पहचानेंगे कैसे? मतलब अगर हम इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ब्यूरोक्रेसी है या नहीं है? वेवर ने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं। पहला है कि जहां पे भी ब्यूरोक्रेसी होगी ना वहां पे हायरार्की एंड अथॉरिटी होगा, है ना? मतलब कि टॉप से बॉटम तक एक अथॉरिटी चेन होगा। अगर हम एग्जाम्पल स्कूल का ही ले जो हमने ऊपर जिसकी बात करी, जिसमें कि क्या होता है कि सबसे ऊपर होते प्रिंसिपल, उसके नीचे होते वाइस प्रिंसिपल, देन टीचर्स, देन स्टूडेंट्स, है ना? हर पर्सन को पता होता है कि किसकी अथॉरिटी ज्यादा है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता, है ना? उसी तरीके से हर जगह एक ब्यूरोक्रेसी होती है। सेकंड फीचर होता है कि जहां पे भी ब्यूरोक्रेसी होगा वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर रिसेप्शन का काम करेंगे क्या? नहीं। रिसेप्शनिस्ट सर्जरी करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पर्सन का ना एक स्पेसिफिक रोल होता है। डॉक्टर का काम होता है ट्रीटमेंट करना, नर्स का काम होता है केयर करना, रिसेप्शनिस्ट का काम होता है रजिस्ट्रेशन कराना। यही डिवीजन ऑफ लेबर होता है। स्पेशलाइज्ड वर्क मतलब बेटर एफिशिएंसी। अगर वर्क स्पेशलाइजेशन होगा तो एफिशिएंसी होगा सिस्टम में, हर किसी को पता होगा कि उसका जॉब क्या है, तो वो काम आसानी से और जल्दी तरीके से होगा। तीसरा है, जहां पे ब्यूरोक्रेसी होगा रूल्स एंड रेगुलेशन तो मस्ट है वहां पे। इमेजिन ट्रैफिक सिग्नल ना हो, है ना? इमेजिन करो आप जहां भी जिस भी शहर से आते हो वहां पे इमेजिन करो कि ट्रैफिक सिग्नल ना हो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसीलिए रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी में हर काम ना रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि एडमिशन का रूल होता है, प्रमोशन का रूल होता है, लीव का रूल होता है, एवरीथिंग रिटन होता है। फोर्थ है कि इम्पार्शियलिटी होगी। ये वर्ड ना स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि प्रिंसिपल की बेस्ट फ्रेंड का बेटा एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उसके फ्रेंड हैं कोई, उनका बेटा जो है फेल हो गया, बेटा या बेटी फेल हो गया। तो क्या उसको फ्रेंडशिप की वजह से पास कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको? कर देना चाहिए? नहीं।
डिसीजन ना रूल के बेसिस पर होगा, पर्सनल फीलिंग के बेसिस पर नहीं होगा। इसको वेबर बोलते हैं कि ये इम्पर्सनैलिटी कहलाती है ना। फिफ्थ फीचर्स की बात करें तो ये मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, पायलट का जो सिलेक्शन होता है ना, जो प्लेन उड़ाते हैं पायलट, उसका जो सिलेक्शन होता है वो फ्रेंडशिप से होना चाहिए या क्वालिफिकेशन से होना चाहिए? ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन से। अगर फ्रेंडशिप से होगा तो इमेजिन करो फिर क्या होगा ऊपर आसमान में। तो क्वालिफिकेशन से होगा। ब्यूरोक्रेसी में ना रिक्रूटमेंट मेरिट के बेसिस पर होता है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होता है, एग्जाम्स के बेसिस पे होता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, ना कि पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे होता है। सिक्स्थ फीचर है कि ये करियर ओरिएंटेड होगा। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स या फिर आईएएस ऑफिसर्स, ये टेम्पररी हॉबी नहीं है। जैसे हमारे हॉबीज हर 2-4 महीने में बदलते हैं। बारिश के टाइम पे हमें लगता है कि अरे सिंगर बन जाएंगे, गिटारिस्ट बन जाएंगे। फिर गर्मी आता है, ऐसा कुछ होता है, लगता है चलो पहाड़ पे जाएंगे, हम ना ट्रैवलर बनेंगे, सोलो ट्रैवलर बनेंगे। मतलब चेंज होता रहता है। पर ये सारी जॉब्स जो है वो हॉबीज नहीं होता है, वो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये फुल टाइम प्रोफेशन होता है। ऑफिशियल जो होता है ना, अपनी जॉब को करियर की तरह ट्रीट करते हैं कि मतलब यही करियर है उनका। सेवन फीचर्स है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी ना पेपर वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। क्यों? क्योंकि रिटन रिकॉर्ड्स ना एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल जैसे कि बैंक ट्रांजेक्शन करता है तो रिटन में देता है, कॉलेज मार्कशीट रिटन में देते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर, जब आप जमीन खरीदते हो तो जमीन के कागज रिटन में आता है। सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। एंड द लास्ट फीचर इज कि स्पेशलाइजेशन होगा। हर ऑफिस में ना एक स्पेसिफिक एरिया का एक्सपर्ट बैठा होगा। जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, टैक्स जो देखेंगे। पुलिस ऑफिसर जो लॉ को इन्फोर्समेंट देखेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए पुलिस ऑफिसर होते हैं। डॉक्टर जो है वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को देखेंगे, आंख के डॉक्टर आंख को देखेंगे, कान को, मतलब ऐसे स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। स्पेशलाइजेशन जो है ना एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स में पहले की हायरार्की होगी, है ना। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर होगा। फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, इम्पार्शियलिटी होगी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा, करियर ओरिएंटेशन होगा, रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड स्पेशलाइजेशन होगा, है ना। ना हम चलते हैं इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या एडवांटेज है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेसी इतना ही फेमस है तो इसकी बेनिफिट्स मतलब क्या हैं? अब पूछोगे तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहला बेनिफिट है कि हाई एफिशिएंसी होता है। मतलब हर पर्सन का ना रोल क्लियर है तो काम फास्ट होगा और कंफ्यूजन कम होगा, तो हाई एफिशिएंसी होगी। दूसरा ये प्रिडिक्टेबिलिटी है इसमें कि मतलब बैंक जाओगे प्रोसेस सेम मिलेगा, कोई भी बैंक जाओ, पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो प्रोसेस सेम होगा, प्रोसीजर सेम मिलेगा। मतलब सिस्टम प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है। आप गूगल पे भी सर्च कर लो कि वहां जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा, गूगल भी बता देगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी है। तीसरा है कि डिसिप्लिन एंड ऑर्डर होगा। मतलब कि रूल्स ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहा होगा। मतलब रूल्स जो है ना, मतलब कोई भी इंसान उठ के ऑर्डर नहीं देगा, उसके पीछे रूल्स होंगे जो उसके बेसिस पे ऑर्डर देगा। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है इसमें, है ना। फोर्थ एडवांटेज है कि स्पेशलाइजेशन, है ना। एक्सपर्ट अपना काम बेटर तरीके से करते हैं, और अगर कोई चीज में वैकेंसी है तो आप उसी का एक्सपर्ट हायर करते हो, किसी और को नहीं कर लेते, ताकि आपको ना अपने काम जो है ना एफिशिएंटली करवाने होते हैं, आपको सिस्टम एफिशिएंटली रन कराने, तो आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करना पड़ेगा, है ना। अकाउंट ऑडिट अकाउंटेंट करेंगे। उसी तरीके से फिफ्थ एडवांटेज है अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स की वजह से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है, हर किसी को पता है कि उसका काम क्या है, बिकॉज ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। और गलती हुई तो पता चलेगा कि किसने किया, और फिर पनिशमेंट उस अकॉर्डिंग होगा, है ना। अब आता है कि एक क्वेश्चन कि लोगों के मन में सवाल आएगा कि फिर ब्यूरोक्रेसी तो परफेक्ट लग रही है ना। ये सब देखने के बाद तो ब्यूरोक्रेसी एकदम परफेक्ट लग रही है। तो जवाब है नहीं। वेबर ने डिसएडवांटेज भी बताए हैं, और हम डिसएडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज है कि रेड टेप होता है। रेड टेप क्या होता है?
रेड टेप होता है कि कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एक सिग्नेचर के लिए 10 रुपए काउंटर पे दिए हो, मतलब कि सिग्नेचर चाहिए, 10 रुपए तो नहीं, 10,000 या 1,000 रुपए जाके दिए हो, वही है रेड टेप। मतलब कि टू मेनी रूल्स, बहुत सारा रूल है, और आपको पता है कि अगर आपको अपने काम एकदम तरीके से कराने हैं तो फिर बैठ जाओ 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपका पेपर साइन होके आना है। पर आपको जल्दी है, आपको जल्दी करानी है, ब्यूरोक्रेसी में काम जल्दी नहीं होता है, एक टेबल से दूसरे टेबल पेपर जाएगा, तो आपको होता है कि चलो यार 1,000 2,000 5,000 ले लो, करा दो मेरे काम, पेपर सिग्नेचर करवा दो मुझे। सो इसीलिए यहाँ पे ना इतना ज्यादा हायरार्की की वजह से ना प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो वही है रेड टेप। दूसरा है रिजिडिटी होता है यहाँ पे। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी। अभी कॉर्पोरेट में अब एआई का सिस्टम आया, कॉर्पोरेट ने फटाफट एआई को जो है अपना इम्प्लीमेंट कर लिया, शुरू कर दिया, एआई वर्क करने लगे उनके। पर यहीं अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो अभी भी एआई जो है वो फंक्शन में नहीं है। अभी कंप्यूटर इतने सारे वर्जन्स आ रहे हैं, अभी भी ऑफिस में जाओ वही पुराने वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर चल रहे होंगे। तो न्यू आइडियाज की तरफ ना ये रेजिस्टेंट होते हैं कि ये जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा डिसएडवांटेज है कि ये इम्पर्सनालिटी होता है इसमें। मतलब कि रूल्स फेयर होते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी ह्यूमैनिटी कम हो जाती है। कि मतलब आप रूल्स को इतना फॉलो करने लग जाते हो ना कि ह्यूमैनिटी नहीं दिखता। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है एथिक्स का, कि अगर आप एक ऑफिसर हो और आपके पास एक ओल्ड लेडी आती है, ना उसके पास कोई राशन कार्ड है ना किसी तरीके का कोई कार्ड है, और वो भूखी है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और आपके पास वो मदद के लिए आता है। रूल्स आपको ये कहता है कि आप जो है अनाज प्रोवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ उसके बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है गवर्नमेंट के जो मनी ट्रांसफर बेनिफिट है वो आप उसको बेसिस पे दोगे। जब उसका ई केवाईसी रहेगा, उसके पास सारी सिस्टम सही से रहेगा, तब गवर्नमेंट देगी। अब आप रूल्स फॉलो करोगे या फिर आप ह्यूमैनिटी को देखोगे कि यार भूखी है, बूढ़ी औरत भूखी है, क्या करूं मैं, मतलब कैसे रूल्स फॉलो करो या उसको उसका थोड़ा ध्यान रख लूं कि उसको कुछ खिला पिला दूं, क्या करोगे। वो चीजें यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तब आप वहां पे जाके बहुत कंफ्यूजन स्टेज में पहुंच जाते हो कि क्या करूं मैं, रूल्स फॉलो करूं या फिर मैं ह्यूमैनिटी को देखूं कि यार पहले मदद कर देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ओवर सेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब कि पावर जो है ना टॉप लेवल पे होता है, कि पावर टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, लोअर ऑफिशियल के पास ना ज्यादा कुछ फ्रीडम होता नहीं है काम करने के लिए। तीसरा है कि ये गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब आई मीन सॉरी, फिफ्थ फिफ्थ गोल डिस्प्लेसमेंट, कि एग्जाम पॉइंट से है थोड़ा इंपॉर्टेंट, कि ओरिजिनल गोल ना भूल जाते हैं लोग, रूल्स ही गोल बन जाते हैं, कि रूल्स फॉलो करना, उनको लगता है रूल्स फॉलो होगा ना तो गोल फॉलो हो रहा है, मतलब गोल अचीव हो जाएगा। वो मेन मुद्दा भूल जाते हैं। अब जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने बात किया था कि हमारा गोल क्या है, गोल ये है कि देश में गरीबी हटाओ, देश में लोग भूखे नहीं होने चाहिए, देश लोगों की मदद करनी चाहिए। गोल हमारा अल्टीमेटली हर किसी का गोल तो यही है ना यार, ब्यूरोक्रेसी का भी गोल यही है कि आपको लोगों की मदद करनी है, देश का डेवलपमेंट हो, लोग भूखे ना रहे, हर किसी के पास खाने का सामान हो। पर रूल्स कहता है कि उसके पास राशन कार्ड होने चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, उसके पास जो प्रूफ होना चाहिए कि वो रेसिडेंट है उस एरिया की। तो अब रूल्स तो वो कहता है, गोल कुछ और कहता है, तो लोग रूल्स में इतने गुम हो जाते हैं कि गोल्स भूल जाते हैं कि गोल क्या कहता है। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट नॉलेज के लिए कॉलेज आते हैं, लेकिन पूरा फोकस उनका अटेंडेंस परसेंटेज पे चला जाता है। मीन्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एंड। एंड है कि आपको एजुकेशन गेन करना है, पर मीन्स होता है कि एजुकेशन गेन करने के लिए आपको क्लास आने पड़ेंगे, अटेंडेंस देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो है अटेंडेंस में ही खो जाते हैं कि अटेंडेंस पूरा करना है। सो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये देखते हैं। कि आप याद करो लेक्चर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट आइडियल टाइप जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैक्स वेबर की बायोग्राफी, फिर दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था सोशल एक्शन के बारे में, एंड तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था आइडियल टाइप। अब उसको याद करो कि वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप है ना। मतलब कि एक
परफेक्ट मॉडल दिया उन्होंने, मतलब एकदम डिट्टो, ऐसा लगता है कि बेस्ट बेस्ट, अगर इसको फॉलो कर लिया ना तो मतलब बस देश डेवलप बन जाएगा। तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है उस डायरेक्शन में मूव करती है ना। जैसे जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि आपको उस लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि जब आपको शिमला जाना है तो क्या शिमला आपकी वो है, मैप पे जो शिमला डालते हो वो रियलिटी है, या जो शिमला है एक्चुअल वो है। मैप बस आपको हेल्प करता है रियलिटी तक पहुंचने के लिए, आपको गोल तक पहुंचने के लिए। आइडियल टाइप रियलिटी नहीं है, वो बस आपको हेल्प करता है रियलिटी तक पहुंचने का, बस यही बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को आइडियल टाइप बोला है वेबर ने, मतलब कि उन्होंने एक आइडियल चीज बता दी है कि अगर ये फॉलो हुआ ना तो मतलब आप देख सकते हो, जान सकते हो कि उस जगह पे उस देश में कितनी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी फॉलो हो रही है। वो एक आइडियल, ये सारे एक आइडियल सिनेरियो है ना, कि कौन सबसे ज्यादा इसको फॉलो करता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता। ठीक है, बस ये गाइड करता है कि आप इसको फॉलो कर लिए तो अच्छा होगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, तो चलो देखते हैं कि डेली लाइफ में ना ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस सिस्टम में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, लार्ज कॉरपोरेशंस, बैंक्स, पासपोर्ट ऑफिस, ऑलमोस्ट हर जगह एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी यूज करती है ना। वेबर के अगर हम बिग आइडियाज की बात करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि वेबर के जो ये आइडिया है उसके बारे में हम बात करते हैं कि वेबर का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी ना एक मोस्ट Bureaucracy is the most rational way of organizing large scale of human activity. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ब्यूरोक्रेसी के बिना मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है, इम्पॉसिबल है। अगर हम इसको रिवीजन करें फटाफट कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये रैशनल लीगल अथॉरिटी पे बेस्ड होता है। इसके फीचर्स हमने पढ़े थे कि इसमें हायरार्की है, डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, रिटन रूल्स हैं, ये सब पढ़ा। एडवांटेज में हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी है, प्रिडिक्टिबिलिटी, डिसिप्लिन ऑर्डर है, स्पेशलाइजेशन है, अकाउंटेबिलिटी है। डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा कि रेड टेपिज्म है, रिजिडिटी है, इम्पार्शियलिटी है, ओवर सेंट्रलाइजेशन है, गोल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आप जब नेक्स्ट टाइम बैंक, यूनिवर्सिटी या कहीं पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो एक बार ऑब्जर्व करना कि क्या वहां पे हायरार्की है, रूल्स है, पेपर वर्क है, स्पेशलाइजेशन है। अगर आंसर में आए जवाब कि हाँ, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी को रियल लाइफ में देख रहे हो। थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्स वेबर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।